तो रिटेलर एम्पावरमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने फिर से एक बार आ गए हैं, जिसमें हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गारमेंट का बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, उनको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि अपने प्रॉफिट्स को वो मैक्सिमाइज करते रहे रेगुलर। हाय, माय नेम इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो रिटेलर एम्पावरमेंट स्टाइलॉग्स का एक एम है, एक विजन है और एक मिशन है स्टाइलॉग्स का। रिटेलर एम्पावरमेंट क्या है? रिटेलर एम्पावरमेंट का मतलब है जितने भी गारमेंट के रिटेलर्स हैं जो गारमेंट का बिजनेस करते हैं, छोटी बड़ी कैसी भी दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनके लिए हम क्या सॉल्यूशंस लेकर आते रहते हैं, क्या बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन उनको दे ताकि अपने स्टोर्स को वो अच्छा कर सके। अब बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं। स्टोर को चलाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप स्टोर को बहुत इफेक्टिव तरीके से चला सकें। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या वो सारी खास पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज आपको बताएंगे। तो आप उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने बिजनेस को 10x तक लेके जाइए। बिल्कुल। तो जब भी आप अपना गारमेंट रिटेल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा और सेव कीजिएगा, क्योंकि ये आपको शुरुआत से आपके स्टोर को सक्सेसफुल बनाने तक के पूरे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये देना चाहूंगी कि जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे गारमेंट का बिजनेस करना है, तो जल्दी डिसाइड कीजिए, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। ये सीजन का टाइम है। दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर जब आपकी सेल बिल्कुल लगातार होती रहती है, कोई भी डाउन मंथ नहीं आता है, क्योंकि देखिए आगे सारे फेस्टिवल्स हैं एंड ऑनगोइंग। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। सेकेंडली, मैं अगर आपको पॉइंट्स वाइज बताऊं कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी चाहिए वो ये है कि मुझे दुकान खोलनी कैसी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई मैं किस चीज से फैसिनेटेड हूँ, मेरा क्या बजट है और मैं करना क्या चाहता हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप कन्विंस नहीं होंगे ना अपने बिजनेस से तो आप बार बार डाउट में आएंगे। तो अगर आप कोई भी काम लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इट शुड बी लॉन्ग टर्म। उसके लिए पहले आपका मन और आपका दिमाग दोनों एक जगह होने चाहिए कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि मुझे एक एमबीओ बिजनेस खोलना है या एक एक्सक्लूसिव ब्रांड का आउटलेट। उन दोनों का मतलब ये हो जाता है कि मुझे एक मल्टी ब्रांड आउटलेट खोलना है, मिक्स ब्रांड्स बेचने और या फिर एक्सक्लूसिव ब्रांड बेचना है। मिक्स ब्रांड में भी मिक्स कैटेगरी भी आती है। तो अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप एक 300 स्क्वायर फीट की दुकान से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो या आपको 1000 स्क्वायर फीट की दुकान के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा और या फिर 3000 स्क्वायर फीट। इसके बीच में बहुत सारी चॉइसेस आती हैं। तो सबसे पहली क्लैरिटी अपने दिमाग में ये लाइए कि मुझे बेचना क्या है और उसके हिसाब से ढूंढिए अपनी दुकान। उसके बाद पॉइंट है कि बजट आपका क्या है। बजट आपको डिसाइड करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये इस एमबीओ खोलना है तो एमबीओ के अंदर भी आप बजट डिसाइड कीजिए आपका कितना आपको स्पेंड करना है, कितनी आपकी स्पेंडिंग पावर। और साथ ही साथ आपको उसके बाद चूज करनी है उसकी लोकेशन कि क्या स्टोर किस जगह पर चलेगा। डिपेंड करता है कि अगर आप एक बहुत सारे एमबीओ के बीच में एक ब्रांड लेकर आ रहे हैं या बहुत सारे ब्रांड्स के बीच में एक एमबीओ लेकर आ रहे हैं और उसके आसपास की मार्केट किस तरह की है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मार्केट में खोलना बहुत इफेक्टिव है, बट कभी कभी अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि हो सकता है उस एरिया में कोई शॉप नहीं है पर एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हो उसको आप। यहाँ पे कोई शॉप नहीं है, लोग दूर परचेज करने जाते हैं, अगर मैं यहाँ खोलूंगा तो स्टोर चलेगा। तो लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकेशन में सबसे मेन बात ये है कि क्राउड कितना आ रहा है वहां पर और क्या क्राउड में वो लोग आ रहे हैं जिस टाइप की दुकान आप खोलने का सोच रहे हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है चीज कि आप जो बेचना चाहते हैं वो स्टॉक कहाँ से लाना है, कैसा स्टॉक परचेज करना है। जिस टाइप की दुकान आपने चूज करी है, जिस टाइप की लोकेशन आपने चूज करी है, उसके हिसाब से आप लेकर आते हैं कि आपको क्या बेचना है। अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं या किसी ब्रांड का सामान रखने वाले हैं या एक एक्सक्लूसिव आउटलेट खोलने वाले हैं, उसके हिसाब से आपका स्टॉक आना चाहिए स्टोर में। क्योंकि स्टॉक जो है वो देखिए वो मेन रोल प्ले करने वाला है आपके बिजनेस में। सही स्टॉक आपकी दुकान पे आना जो कि आपके कंज्यूमर को पसंद आए, जो शॉप टाइप आपने लिया है, जो लोकेशन आपने चूज करी है, वहाँ के लोगों को जो प्रोडक्ट आप ऑफर करोगे उसी पे डिपेंड करेगा कि वो रिपीट आपके पास आते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही प्रोडक्ट को चूज करें जो आपको भी मार्जिन दे के जाए और साथ ही साथ में आपके कंज्यूमर का जो एंड पॉकेट है उसको भी बर्न ना करे। आपके लिए दोनों तरीके से विन विन सिचुएशन हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर स्टोर खोलने का प्लान कर रहे हो या उस टाइप का स्टोर खोलना चाह रहे हैं जहां पर लग्जरी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जहां पर हैवी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो हो सकता है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स रखने की जरूरत है जहां पर आपका मार्जिन भी बहुत अच्छा रह सकता है, बट एट द सेम टाइम आपको क्वालिटी सुपर प्रीमियम टाइप रखनी पड़ेगी जिससे कि आप उस मार्केट को जस्टिफाई कर पाए।
तो वहां पर प्रोडक्ट की सिलेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके साथ साथ में स्टॉक में आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉक जो आपने टाइप चूज किया है, जैसे कि अगर आप एक ब्रांड का शोरूम खोलना चाहते हैं तो वो ब्रांड आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि किस तरीके का ब्रांड होना चाहिए। मासेस ब्रांड लाना है, प्रीमियम लाना है, लग्जरी लाना है, मुझे सब कुछ आपके बजट पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का ब्रांड आपको लाना है, किस तरह का ब्रांड आप ला सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 5 लाख में आपको वो ब्रांड ना मिले जो आप एम कर रहे हैं। आपके बजट के बेसिस पे आप अपनी मार्केट डिसाइड कीजिए कहाँ से मुझे लाना है। नॉन ब्रांडेड लाना तो बहुत सारी मार्केट्स अवेलेबल है, टैंक रोड, गांधीनगर, जहाँ से नॉन ब्रांडेड स्टफ आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रांडेड लाना चाहते तो ब्रांड्स के पास जाइए, बेस्ड ऑन योर बजट। 10 जगह विजिट करेंगे, आपको बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर बजट आपका ब्रांड जरूर मिल जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि अगर आपने ब्रांड डिसाइड कर लिया तो उसके बाद होता है इंटीरियर, कि स्टोर का इंटीरियर कैसा होगा। तो कुछ बार ऐसा होता है कि ब्रांड अपनी थीम पे इंटीरियर कराते हैं, कि आपको ब्रांड ही बताएगा आपको ऐसा इंटीरियर कराना है, उनके ही वेंडर्स होंगे। कभी ऐसा होगा कि अगर आप नॉन ब्रांड खोल रहे हैं, मिक्स ब्रांड खोल रहे हैं या एमबीओ खोल रहे हैं, तो उसमें आपका इंटीरियर आपके हिसाब से आप करा सकते हैं। बट हमारा सजेशन ये है कि इंटीरियर में थोड़ा खर्चा आप जरूर कीजिए, ताकि आपका स्टोर हमेशा एक प्रीमियम लुक दे, डिफरेंट लुक दे, जो बाकी आसपास के स्टोर से उनसे बेटर आप करने की कोशिश कीजिए। 10, 15, 20 हजार का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होगा आपका, बट आपका स्टोर बहुत प्रीमियम लगेगा। कस्टमर आने में झिझकेगा नहीं, क्योंकि वो क्वालिटी डिपेंड सोचेगा कि स्टोर पे क्वालिटी मुझे अच्छी मिलेगी, तो फुटफॉल आपका बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने हिसाब से स्टॉक परचेज किया, बहुत अच्छा स्टॉक परचेज किया, किसी ब्रांड का नहीं लाए आप, किसी अपने हिसाब से आपने स्टोर को बनाया कि मैं खुद चूज करूंगा, पर प्रोडक्ट अच्छा लाया हूँ, पर क्योंकि उसका डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं हुआ तो वो उस प्रोडक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाता। आपकी दुकान की जो बाहर से लुक है, आप खुद देखिए कि एज अ कंज्यूमर जब आप मार्केट में घूम रहे होते हैं तो कोई कोई दुकान आपको बिल्कुल अट्रैक्ट करती है कि यहाँ मुझे जाना है। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ज्वेलरी के शोरूम की तरह दिख रही हो, बट वो आपको अट्रैक्ट करती है बिकॉज इट्स लुकिंग लाइक अ नीट एंड क्लीन क्लासिक शॉप। वही आपको बस एक क्रिएट करनी है विद इन योर बजट। अब सब कुछ आपका सेट हो गया, स्टोर सेट हो गया, इंटीरियर भी हो गया, स्टॉक भी आ गया। अब आपकी जरूरत है डिस्प्ले की। स्टॉक का डिस्प्ले कितना सुंदर हो। जब स्टॉक आ जाता है स्टोर में, कार्टन से आपने खोला, जब स्टोर में लगा रहे हैं उसको रैक्स में, तो डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन करना है। उसकी कुछ टेक्निक्स आपको सीखनी चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत तरीके हैं। और सबसे जरूरी है कि स्टाफ को एफिशिएंट रखिए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जिसको जानकारी होगी फोल्डिंग टेक्निक्स क्या होती है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सेल को इंक्रीज करने में। आपने कहाँ पर क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, कहाँ से अपनी सेल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टी शर्ट के साथ आपने क्या ऑप्शन रखा हुआ है, जैकेट एक लेयरिंग करके रखी हुई है। तो वीएम की बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। तो आपको बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है ये, इसको जरूर फॉलो कीजिए कि वीएम अपना बेस्ट कराइए। चाहे आपकी छोटी सी दुकान है, पर ये नहीं है आपने स्टैक करके प्रोडक्ट को घुसा दिया, आप उसमें भी वीएम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मत सोचिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना कि आपने एक के ऊपर एक बस पन्नियों में स्टॉक रखा हुआ है, तो देखिए आप बिस्किट्स बेच रहे हैं, तो इट्स लाइक फुल ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। अगर आप एक कन्फेक्शनरी शॉप में जाते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट्स ऐसे एक के अंदर एक रखे होते हैं। मेडिसिन शॉप पे जाते हैं, एक के अंदर एक रखी होती है, बट यू आर नॉट सेलिंग दैट। प्लीज अंडरस्टैंड, आप एक फैशन की दुकान खोल के बैठे हैं, तो अगर आप एक के अंदर एक रख देंगे जो कस्टमर को दिख ही नहीं रही है, सिर्फ आपके सेल्समैन को पता है कि जा बेटे वो लेके और फिर वो लेके आता है, तो फिर आपकी सेल ऑटोमेटिकली कम होगी और डिपेंडेंट ऑन दी सेल्स पर्सन रहेगी। वो एक बंदा जिसको पूरी दुकान का स्टॉक पता है, जिस दिन वो छुट्टी पे होगा उस दिन सेल नहीं आएगी, तो वहां पर आप फंस जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंटीरियर, कि आपने जो स्टॉक रखा है वो इक्वली विजिबल है कस्टमर को, जिससे वो खुद अपना हैंड पिक करके बता सकता है कि ये निकाल के दीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है। सो दीज थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। और वीएम की इंपॉर्टेंट टिप जरूर मैं देना चाहूंगा इस वीडियो में, कि अगर आप वीएम कर रहे हैं तो काफी बार आपने देखा होगा स्टॉक में धूल चढ़ जाती है रखे आप, क्योंकि उसमें आपने वीएम उसका डिस्प्ले चेंज नहीं किया। तो डिस्प्ले को चेंज करना, शफल करना हर 15 दिन में आपके स्टोर पे होना ही चाहिए। अगर आप अपने स्टोर को शफल करेंगे तो जब कस्टमर दोबारा आएगा 15 दिन बाद, उसको सब कुछ नया दिखेगा। स्टॉक वैसे का वही है, वही वैरायटी आपने नई परचेज नहीं करी है, बट आपने स्टॉक को चेंज कर दिया, वीएम को चेंज कर दिया, जो हैंग थे उसको फोल्ड कर दिया, जो फोल्डेड थे उनको हैंग कर दिया, फिर लोकेशन चेंज कर दिया। इसको करने से आपके स्टोर की सेल में बहुत बड़ा इजाफा आएगा। तो जो भी हमारे रिटेलर भाई हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हम लाते हैं। रिटेलर एम्पावरमेंट पे हम और भी काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन टिप्स हम आपको आने वाली वीडियोस में जरूर देंगे। थैंक यू।